स्वास्तिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। स्वास्तिक एकेडमी ने यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया हुआ है। लॉकडाउन के चलते इधर बीच में थोड़ा सा वीडियो कम जा पा रहा था, लेकिन अब सक्रियता पूरी तरह से बढ़ चुकी है और इधर हमारा प्रयास है कि स्पेशल रूप से हर सब्जेक्ट का हमारा प्रयास है कि वीडियो डाला जाए। यहाँ पर आपके मन में थोड़ा सा निराशा आई होगी, क्योंकि बहुत दिनों से इधर क्लासें बंद चल रही हैं। ऐसी महामारी आ चुकी है जिससे क्लासें बंद हैं, तो उसको लेकर आप निराश होंगे। लेकिन इंदिरा गांधी का एक स्टेटमेंट मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि दूरदृष्टि, क्या कहा था? दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, तीन बातें जो ध्यान में रखते हैं वह कभी भी असफल नहीं होते हैं। ना हमें असफल होना है, हमें सफलता प्राप्त करना है, लेकिन उस सफलता के लिए तीन बातों को हर विद्यार्थी को रखना आवश्यक है। यानी कि दूर तक सोचना चाहिए, दूरदृष्टि और पक्का इरादा। मन में हमें ठानना है, मन में हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और उसके लिए कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों आप सभी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। निश्चित रूप से आपका लक्ष्य आपके चरण में आके अपने आप जो है कहेगा कि हमको यह नौकरी ले लीजिए। आप मेहनत करिए और मेहनत का कोई सानी नहीं होता है दोस्तों। सब लोग अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर हो जाइए। इसी के साथ हम आज अनुसूचियों का जो हमारा विवरण चल रहा है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह अनुसूचियों का विवरण है। आप अनुसूचियों के विवरण की बात यहाँ पर सुनेंगे। आज हम आपको संविधान में कितनी अनुसूची है उसकी बात करेंगे। तो अनुसूची की जो संख्या है वह 12 है, लेकिन मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या है वह कितनी है? 12 अनुसूची है। तो आइए यहाँ पर पहली अनुसूची का हम उल्लेख करते हैं। प्रथम अनुसूची, अब प्रथम अनुसूची में भारत देश में हम रहते हैं। भारत देश में जितने राज्य हैं उन राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची, अब आप आ जाइए। दूसरी और तीसरी अनुसूची जब आपके दिमाग में आए तो आप तुरंत एक कोड के माध्यम से हम इसको आपको पूरी तरह से कोड के माध्यम से भी पढ़ाएंगे। इसमें हम ऐसा कोड बताएंगे कि दूसरी और तीसरी अनुसूची आपका केवल आप बस याद कर लिए। बा से वेतन होता है और सा से शपथ होता है। वेतन की बात दूसरी अनुसूची में की जाएगी। तो महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके यहाँ वेतन का उल्लेख। पदाधिकारियों के वेतन का उल्लेख किया जाता है। किसका उल्लेख किया जाता है? महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके वेतन का उल्लेख किया जाता है। महत्वपूर्ण पदों का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, आपके राज्यसभा के सभापति की बात की जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पद हैं उनके वेतन का उल्लेख किया जाता है। तीसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में यहाँ पर महत्वपूर्ण पदों पर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनके शपथ का उल्लेख किया गया है।
के शपथ का उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिर चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। तो राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में 250 सीटों, राज्यसभा के 250 सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। सीटों, राज्यसभा के 250 सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची में भारत देश में जितने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियां हैं उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि एससी और एसटी, पूरे भारत के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। उसके बाद फिर छठी अनुसूची, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है। वह 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चार राज्यों के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत के पूर्वोत्तर के 4 राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से आज हम आपको 6 अनुसूची आपको पढ़ाए हुए हैं। तो आप एक बार हमारा कोड एक है, कोड हमने बनाया हुआ, कोड के माध्यम से भी इसको पढ़ लीजिए। हम कहाँ पर रहते हैं, किस देश में रहते हैं, उस देश के जितने राज्य हैं, यह पहली अनुसूची। उस राज्य, पूरे देश में जितने राज्य हैं, राज्यों की सीमाओं, राज्यों के प्रशासन के बारे में। उसके बाद हम बस याद करेंगे, यानी कि दूसरी अनुसूची बा से वेतन होता है, तीसरी अनुसूची सा से शपथ होता है। तो 2 और 3 अनुसूची आप केवल बस याद कर लीजिए। बस से हम कहाँ पर पहुँचेंगे, राज्यसभा में पहुँचेंगे। आपकी चौथी अनुसूची, पूरे भारत में राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन किया गया है वह आपकी चौथी अनुसूची। ठीक है, उसके बाद फिर 5वीं अनुसूची में हम पहुँचेंगे। जब राज्यसभा में पहुँचेंगे तो वहाँ पर मुद्दा उठाएंगे, यानी कि देखिए एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। यानी कि 5वीं अनुसूची आपकी भारत के एससी और एसटी, पूरे भारत के एससी और एसटी के बारे में, यह आपकी 5वीं अनुसूची। उसके बाद छठी अनुसूची 4 विशेष राज्यों के बारे में हम मुद्दा उठाएंगे, यानी 4 विशेष राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। आपकी छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एससी और एसटी के बारे में उल्लेख किया गया है। तो छात्रों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करिए। आप लोग 10-5 सब्सक्राइबर पर डे, आप लोग, हर स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, आप लोग अवश्य बढ़ाइए, जिससे हमारे मनोबल और तेजी से आए और बेहतरीन ढंग से हम आपको वीडियो लेकर आएँ। नमस्कार।